दोस्तों, पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा पक्षी भी होता है जिसकी एक अलग ही पहचान है। वो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद की कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों से दबोच कर उड़ जाता है, और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से भी जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन बाज अपनी ट्रेनिंग और पुनर्जन्म की वजह से ये सब कर पाता है। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हो तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना होगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआती रिस्क से होती है। जिस उम्र में पक्षी चींची जी करते हैं, उस उम्र में एक मादा अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर से ऊंचाइयों से फेंक देती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा अपने बच्चों को छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आते ही उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख को फटफड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में लेता है, बरसेगा और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 वर्ष का होता है, तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपके परेशानियों की तुलना में इतनी बड़ी होती है, क्योंकि 40 की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार सही से नहीं कर पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के आने का। उसके बाद वो अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख आने का। इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर के उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ बढ़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो। अपने को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।